माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत ही कमेंट कर रहे थे कि सर BHDC 133 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या करें बता दें। यही है आप लोगों का कहना। तो देखो मैं बताऊं, ये आपका बहुत ही इजी है। एक तरीके से इजी क्या है, आधुनिक हिंदी कविता है ये। क्या है? और हिंदी खुद से बच्चे प्रिपेयर कर लेते हैं, है ना। अगर सही से बच्चे अगर ना तैयारी करें ना, खुद से कर सकते हैं। फिर भी आप लोगों ने मैं वीडियो बनाया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। तो मैंने सोचा कि जब मैं वीडियो बनाया हूँ उससे सबसे पहले क्वेश्चन पेपर ही समझा देता हूँ, क्या पैटर्न है, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। गुड स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें अधिकतम मार्क्स आपका 100 है, ये तो आपको पता है, और 3 घंटे का समय है इसमें। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि नहीं, 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। क्या करना, ओनली 5 क्वेश्चन, पूरा पेपर में ओनली 5 क्वेश्चन का ही प्रश्न का उत्तर देना है। और पहला प्रश्न अनिवार्य है। पहला जो प्रश्न होगा वो आपका अनिवार्य होगा, यानी कि पहला प्रश्न आपका ये है, ये आपका अनिवार्य है, मतलब आपको 100% इससे लेना है, करना ही है। क्या है? करना ही है। तो पहला जो प्रश्न आएगा वो आपका आएगा काव्यांश। काव्यांश का आपको अर्थ बताना है। ठीक है, क्या बताना है? अर्थ। तो देखिए, बच्चे क्या होते हैं, इसमें डर जाते हैं, फंस जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता भाई इसका क्या करूं ना करूं, क्या करूं ना करूं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। क्वेश्चन है, पढ़ें आप इसको, पढ़ें, पूरा पढ़ें। ठीक है, काव्यांश है तो पूरा काव्यांश को पढ़ें। देखो, इनमें से 3 जवाब देना है, किसी में 4 जवाब देना है। ठीक है, किसी में 3 जवाब देना है, किसी में 4 जवाब देना है। किसी क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है 4, है ना। और उनमें से आपको प्रत्येक में से 12 नंबर मिलेंगे। कितना नंबर? 12 नंबर, 12 मार्क्स मिलेंगे। तो आपको घबराना क्या नहीं है, आपको पहले क्या करना, पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद अपने अनुसार भाई आंसर दे दो ना, अपने अनुसार दे दो। 12 नंबर इसमें मिलने वाला है ना। आप 1.5 पेज लिखो। कितना पेज? 1 पेज पूरा और आधा पेज, इतना पेज आपको क्या करना, इनके बारे में बता देना है। ओके, इतने पेज आपको बताना अपने मन से सोच के। यहाँ पे आपको बहुत सारा लाइन है, एक लाइन के बारे में आप 10 लाइन भी, 5 लाइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझा सकते हैं, आप बता सकते हैं, थोड़ा माइंड यूज करेंगे आप। तो सब में वही करना है, माइंड यूज करके। थोड़ा देखो, उतना नहीं आपको भाई अर्थ बताना, तो आप अपने अनुसार बताएंगे ना, तो अपने अनुसार आपको अर्थ बताना है। देखो, स्कोर क्या है बच्चे, एग्जाम में नंबर कैसे मिल जाता है कि जो आपका दिया जाएगा, 1.5 पेज दिया जाए, 1 पेज का दिया जाए, है ना, 100 वर्ड्स का दिया जाए और 150 वर्ड्स का दिया जाए। बच्चे वर्ड्स को अगर कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो इसी में उनको नंबर मिल जाता है। और उतना टाइम नहीं रहता है कि भाई आपका सही है कि नहीं है, कि कैसे लिखो नहीं लिखो। बच्चे अपने मन से लिखते हैं, मन से ही लिखने के लिए कहा जाता है, तो उतना टाइम नहीं रहता। इसीलिए जितना वर्ड्स लिमिट हो उतना वर्ड्स लिमिट कंप्लीट कर दो, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बताना था हमको। ठीक है, यही बताना था। तो इनमें से 3 को जवाब देना है, जो जितना जवाब देने के लिए कहा उतना जवाब देना है आपको। 3 या 4 जवाब देने के लिए कहा जाएगा, तो वही करना है। शब्द का अर्थ बताना, काव्यांश का ही अर्थ बता देना है और आपको नंबर ले लेना है। ठीक है, इजी है ना, दिमाग लगाएंगे इजी होगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको नंबर मिल जाएंगे भाई। 12 नंबर का सवाल है भाई, 12 नंबर का सवाल है, सोचो। ठीक है, तो यहाँ से, और ये तो कि फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन करना 100% अनिवार्य है। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन करना ही है। ठीक है, उसके बाद आपको मैं यहाँ पे चलो मैं बताता हूँ कि इनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। उसके बाद काव्यांश के बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताता हूँ। चलिए हम लोग जानते हैं, देखते हैं क्या है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चैनल में नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें। स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हैं, ये है आपका इग्नो एग्जाम्स, है ना। और ये आपका ही कोड है, वही कोड है ना, BHDC 133। कमेंट बहुत ही ज्यादा कर रहे थे आप लोग, और कमेंट को देखते हुए मुझे तो बनाना ही पड़ेगा, है ना। तो ये आपका ही है, आपका बुक का क्या नाम है, आधुनिक हिंदी कविता। तो इसी से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए था, है ना। कौन सा क्वेश्चन? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्जाम में आपका हेल्प करे स्कोर करने में, अच्छा स्कोर कर पाए, है ना। और इसी से सारा क्वेश्चन आते हैं, यहीं पे समझ में आ गया। तो मैंने जैसे आप लोगों को बता दिया कि पहले क्या आता है, पहले क्या करना होता है, मैंने आपको बता दिया। अब आपका उनके बाद, उस काव्यांश के बाद आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, भारतेंदु काव्य की नवीन प्रवृत्तियों,
है ना, नवीन प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। ओके, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द्विवेदी युगीन हिंदी विषय पर निबंध लिखना है। देखिए ये मैं फिर से कह रहा हूँ, आपका ही क्या कहते हैं बुक है, ये हिंदी बुक है, समझ लो। बुक को पूरा रीड करना चाहिए, लेकिन फिर भी जो टॉपिक मैं यहाँ दे रहा हूँ उस टॉपिक को अपने बुक में रीड करना है और अपने अनुसार आपको एग्जाम में आंसर देना है। एग्जाम में क्वेश्चन जो भी बनाते हैं ना, उनका एक ही मकसद होता है, बच्चे अपने अनुसार जवाब दें, है ना। आपने क्या सीखा है अपने अनुसार जवाब देंगे, आपका कोई नहीं काट सकता है, ठीक है। और उनका रूल को फॉलो करना है ये कि जितना लिखने के लिए कहा जाए उतना लिखना है, आपका कोई नंबर नहीं कटने वाला है भाई, उतना चेक नहीं करेगा, बच्चे अपने अनुसार से लिखते हैं ना। और जो बच्चे पूरा वर्ड्स लिख ले, जितने वर्ड्स लिखने के लिए कहा जाए ना उतना वर्ड्स कंप्लीट कर ले, बच्चे का नंबर नहीं कटता, ऐसा ही है, समझ में आया क्या। हाँ चलो नेक्स्ट है, हरिऔध के साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को रेखांकित कीजिए। मतलब कि देखो क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के बहुत पूछेगा, लेकिन आपको ये याद रखना है कि पॉइंट द्विवेदी युगीन ये आपका पॉइंट है ना। हरिऔध के साहित्य, ये भी आपका हरिऔध के साहित्य, ये आपका पॉइंट है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह पूछे ना, पूछने दो, डोंट वरी, किसी तरह पूछने दो, लेकिन पॉइंट याद रखना हरिऔध के साहित्य, है ना, ये याद रखना, हरिऔध याद रखना, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, घुमा फिरा क्वेश्चन पूछे हमको क्या दिक्कत है, किसी तरह पूछे, लेकिन जवाब तो हम देंगे, है ना, मुंहतोड़ जवाब देंगे। नेक्स्ट है आपका हिंदी कविता के इतिहास में छायावाद। देखो मोस्ट टॉपिक, देखो ये छायावाद टॉपिक से लिया गया है, समझ में आ गया। तो छायावाद को ध्यान रखना, ठीक है। घुमा फिरा क्वेश्चन पूछने दो, कोई दिक्कत नहीं है, पूछने दो, जैसा पूछे, क्या प्रॉब्लम है। जयशंकर प्रसाद की प्रेम व्यंजना और सौंदर्य की चेतना पर प्रकाश डालना है। तो जयशंकर प्रसाद की जो प्रेम व्यंजना क्या था, है ना, और सौंदर्य चेतना क्या था, ये आपको सोचना है, पढ़ना है, पढ़ के फिर बताना है, जल्दी करो, तैयारी फास्ट, समय नहीं है। महादेवी वर्मा के सृजनात्मक व्यक्तित्व का परिचय करना है। तो महादेवी वर्मा के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है अपने ही बुक से, कहीं जाना नहीं, अपने ही बुक से तैयारी करना है और आंसर धड़क धड़क फटाफट आंसर देना है, जवाब, है ना। नेक्स्ट है आपका राम नरेश त्रिपाठी के बारे में आपको पढ़ना है, इनके काव्य सौंदर्य का क्या करना है, चर्चा कर देना है कि भाई ये जो राम नरेश त्रिपाठी क्या करवाए हैं, क्या इसका काव्य है, क्या काव्यांश है, आपको इनके बारे में बता देना है, बस कहानी खत्म। निराला काव्य की अंतर्वस्तु को स्पष्ट कीजिए। तो ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। फिर आपका आता है, यहाँ पे देख सकते हैं, अयोध्या सिंह अध्याय हरिऔध, इसका आपको तैयारी करना है। अयोध्या सिंह अध्याय उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत के काव्य शिल्प का विवेचन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। फिर आपका है भारतीय नव जागरण, इनका तैयारी करना है, इन टॉपिक को देख लेना है। फिर आपको देखना है पंत और प्रकृति। फिर आपको देखना है राधा कृष्ण दास के बारे में, वहां लिखा होगा, पढ़ना है उसको, ठीक है, समझ में आ जाएगा। उसके बाद है सियाराम शरण गुप्त के बारे में पढ़ लेना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में पढ़ लेना है और एग्जाम देने के लिए जाना है, एकदम मजे के साथ एग्जाम देना है, नो टेंशन। देखो कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, क्वेश्चन कोई भी छोड़ के नहीं आना है, अपने अनुसार आंसर भर देना है और नंबर मिल जाएगा, उतना टेंशन, उतना चेक नहीं करने जाता भाई। सो आपको घबराना नहीं है, आप एग्जाम दीजिए, बेस्ट ऑफ लक। और चैनल में नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसी तरह मेरा सपोर्ट करते रहें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और चैनल पे स्टूडेंट्स बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।